सरकार ने बीपीएल के तहत आने वाली बेटियों के लिए कन्यादान योजना तो शुरू कर दी, लेकिन जो लोग गरीब हैं और बीपीएल में नहीं हैं, उनकी बेटियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। यह बात ब्लॉक कांग्रेस महिला कांग्रेस अध्यक्ष रोजी जम्वाल ने कही। महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रोजी जम्वाल ने कहा कि हैरानी की बात है कि सरकार सिर्फ बीपीएल में आने वाली लड़कियों को शादी के लिए 31,000 रुपए दे रही है, जबकि जिनके घर टूटने की कगार पर हैं, परिवार गरीबी की मार झेल रहा है, उनकी बेटियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी लगाकर कमाते हैं, लेकिन उनके नाम बीपीएल में शामिल नहीं है। ऐसे में इन लोगों की बेटियों को इस योजना के दायरे से बाहर रखना कहां तक न्याय संगत है। रोजी जम्वाल ने कहा कि सरकार एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, दूसरी ओर अपनी ही योजनाओं में बेटियों के साथ भेदभाव करती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गरीब परिवार की सभी बेटियों को कन्यादान योजना में शामिल किया जाए, जिससे उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े। वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अपने सभी ने दुख भरी दास्तान सुनाई। जैसे आगे सितंबर के बाद अक्टूबर में शादियां आ रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी लड़कियों की शादी आ रही है जो बीपीएल परिवार में नहीं है। कुछ बीपीएल परिवार में भी है, लेकिन जो बीपीएल परिवार में शादियां जिनकी नहीं है, तो सरकार ने एक बीपीएल परिवार वालों को सुविधा दे रखी है कि जो बीपीएल में है उन लड़कियों को देते हैं कन्यादान योजना, कुछ 31,000 रुपया राशि। तो मेरे को ये जानकर बहुत दुख लग रहा है कि जो बेटियां बीपीएल में नहीं है और उनकी शादी है, उनकी घरों की कंडीशन भी बहुत खराब है, इनकम सोर्स नहीं है, उनके फादर दिहाड़ी लगाते हैं, घर भी कुछ स्लेट नुमा है। बेटियां तो सभी एक समान है, फिर वो बीपीएल के लिए ही क्यों? मेरा आपसे सरकार से यही एक अनुरोध रहेगा कि जो भी बीपीएल वालों को सुविधाएं दी जाती हैं वो बाकी परिवार वालों को भी दी जाए, जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं। पोषण माह के तहत नूरपुर ब्लॉक में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इसमें फील्ड सुपरवाइजरों से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बेहतरीन कार्य कर रही हैं। यह जानकारी सीडीपीओ नूरपुर अशोक शर्मा ने दी। सीडीपीओ नूरपुर अशोक शर्मा ने बताया कि नूरपुर ब्लॉक के 349 आंगनवाड़ी केंद्रों में तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियों को चला रही हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सशक्त महिला केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में सशक्त महिला योजना के तहत महिलाओं को जागरूक किया जाता है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में हर 2 महीने के बाद बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाओं को सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने केंद्र में हर 2 माह में बैठक का आयोजन करें, जिससे महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। नूरपुर ब्लॉक जो है इस वक्त जिला में पोषण माह की गतिविधियों में जो है वो नंबर 1 पे चला है। जितने भी फील्ड लेवल पे हमारे 349 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, तो उन सभी में ये गतिविधियां जो हैं वो रोजाना अलग अलग तरह की पोषण पे गतिविधियां होती हैं, जिसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया जा रहा है और नए नए तरीके से पोषण के बारे में जानकारी संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग जो है वो पोषण के सही तरीकों को अपनाएं और जो कुपोषण है इस से जो वो निजात पाएं। पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं। लावारिस छोड़े गए पशुओं में मुंह खुर की बीमारी तेजी से बढ़ने लगी है, जिससे कई स्थानों पर यह पशु लाचारी की हालत में है। आश्रय न होने के कारण इन पशुओं का बारिश के इस मौसम में सही इलाज भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इन लावारिस पशुओं की सूध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि पशुपालन विभाग को सुदृढ़ कर ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, अन्यथा बीमारी सड़कों से गांव की ओर पहुंच जाएगी और लोगों के दुधारू पशुओं को संक्रमित कर उनके व्यवसाय पर भी तलवार लटक सकती है। लोगों का कहना है कि निदेशालय स्तर पर टीम का गठन कर इस पर युद्ध स्तर पर काम हो। हालांकि रामपुर के आसपास विभाग की टीमें गठित कर इलाज की प्रक्रिया जारी रखी गई है। विभाग की तरफ से हमने 2 टीमों का गठन किया हुआ है और ये जो टीमें हैं पिछले 10-15 दिन से लगातार इनका इलाज कर रही हैं। और ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर जो ये बेसहारा पशु हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर हैं, 5 पर हैं,
इनमें पाई गई है। और इनमें क्या होता है, इनके जो पाँव के जो घाव हैं, खुर जिनको बोलते हैं, उनमें काफ़ी घाव है और उनसे रक्त भी आता रहता है। अगर इनका इलाज नहीं किया तो पशुओं को चलने में भी समस्या होती है। लेकिन अब इन जो बीमारी काफ़ी हद तक काबू में आ चुकी है। तो जो है यहाँ सड़कों पे हम बहुत सारे पशुओं को देखते हैं, कहीं ना कहीं पशु हैं उनमें सबसे ज़्यादा बीमारी जो मुंह में है और एक खुरक में जो उनके जो बीमारियाँ हैं लगी हुई, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उससे दूसरों को भी जो है इससे बीमारी लगेगी। इधर से कोरोना है, ऊपर से ये पशुओं में जो बीमारी हो रही है उसकी वजह से जो बहुत बड़ा संकट हो सकता है अगर सरकार इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा नहीं कर पाएगी। और जिस तरह से बोल रहे हैं कि रैन सवेरा या इसके लिए शेल्टर की बात करते हैं, तो इनको जो है वो शेल्टर में जितना जल्दी हो सके इनकी बीमारियों का इलाज और शेल्टर में इनको जितना जल्दी हो सके रखें। जो ये पशुओं में मुंह खुर की जो बीमारी लगी है, ये जो है इसका जो खतरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। एक तो इनको जो है प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है, ये सड़क पे जो है जहाँ भी है तो सड़क पे लेटे पड़े हैं। आने वाले समय में ये बीमारी गांव तक पहुंचेगी। और हमारे जो क्षेत्र में जो है एक दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है रामपुर में, बहुत सारा जो है दूध आजकल मार्केट के अंदर आ जाता है। तो इस तरह की बीमारी अगर जो गाँव के अंदर पहुँच गई तो इसको रोकथाम या रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।